राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ गुरुदेव। आपके एकांतिक वार्तालाप ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं नाम जप भी करता हूँ आप जी के आशीर्वाद से गुरुदेव। पर पूर्व के पापों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आग की तरह जल रहा हूँ महाराज जी। हाँ, बिल्कुल आगे परेशान हो। चलना चाहता हूँ पर इन पर पापों का बहुत नष्ट कैसे अच्छा करूं? चल रहे हो तभी जल रहे हो। अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे। ये जो जल रहा है ना, ये आप नहीं जल रहे, आपका मन जल रहा है। उस मन में जो मलिनता है ना, वो दूर हो रही है। तो हृदय जल रहा है, हृदय में ही तो मन है ना। तो जब हृदय जल रहा है तो हमको उस समय साक्षी रहना है, अलग रहना कि मैं नहीं जल रहा हूँ। इस मन ने पाप कर्म किए हैं और नाम जब चल रहा है और सही ढंग से चल रहे हैं तो अब वो निष्पाप हो रहा है। जैसे सोने का मल दूर करना हो ना, तो उसे कसौटी पे चढ़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो स्वर्ण तपाने पर जैसे अपना मल दूर कर देता है, ऐसे जब हम नाम जप करते हैं, भगवद आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मन अशांत होता है, मन जलता है। उसी जलन में उसके पाप शांत सब नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिव्य शांति आती है, तब एक आनंद आता है। पहले थोड़ा जलन होती, तो इसे सही चल रहे हो ये प्रमाण है, तभी तुम्हारे हृदय में जलन हो रही। सह जाओ इस जलन को। आप साथ रहना, नाम जप करूंगा। हाँ, बिल्कुल। सहित सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरुहित गार। गुरु के वचन मानकर चुपचाप सह जाए तो आगे निकल जाएगा। भक्त बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। खूब नाम जप करो। सदगुरुदेव भगवान, कुछ कभी कभी रुक जाता है जो जिह्वा से चलता है हल्का कभी कभी जी। तो एक तो हो चरणों का आशीर्वाद हो, निरंतर चल जाए। और दूसरी एक छोटी सी कुटिया है काशी में अपनी, ऊपर परिवार जन रहते हैं। तो नीचे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह मैं स्थापित करके सेवा तुमके सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेके तभी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आदेश। हाँ, खूब प्रिया प्रीतम की सेवा करो। और नाम जप को निरंतर चलाने के लिए भोजन पवित्र और अल्पाहार और मौन का आश्रय, अधिकतर मौन का आश्रय। मतलब हम जड़ मौन नहीं कह रहे कि हाँ आवश्यक हुआ बोल दिया, लेकिन अधिकतर मौन का आश्रय लें। हाँ, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और मौन का आश्रय। तो जिह्वा से निरंतर नाम लेने के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा। और पहले उपांशु चलता है, फिर मानसिक चलता है। और जब मानसिक चलने लगता है और कुछ समय तक चलता है और बीच बीच में रुकने लगता है, तो हमको तुरंत उपांश में आ जाना चाहिए। अगर उपांश में रुकने लगता है तो वाचिक में आ जाना चाहिए। हमको छोड़ना नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम छूटते ही हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। अगर नाम चलता रहा तो कोई भी सिद्धि बकाया नहीं जो आ न जाए, और कोई भी सुख बकाया नहीं जो आ न जाए। और भगवान का स्वयं स्वयं भगवान का कृपा प्रसाद आपका वरण कर लेगा। नाम में अपार सामर्थ्य है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो जब मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि हो गए और भगवान के पावन चरित्र इतिहास को लिख दिया। तो आप विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। जिसने बालक के निमित्त से नारायण पुकारा, उसका परम कल्याण हो गया। तो हम नारायण नारायण पुकारेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? खूब मंगल हो जाए। खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की आराधना करो। कभी कभी मन में आ जाता है कि जैसे ये सब चीजें हम बनाए हैं तो अपने वर्तने के लिए, हमारे प्रभु का ये संसार तात्पर्य क्या है उनका भगवान। ब्रह्म, जैसे एक शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, और शीशे कई प्रकार के होते हैं। एक बड़ा रूप दिखाने वाला, एक छोटा रूप दिखाने वाला, एक भयंकर रूप दिखाने वाला। ऐसे ही त्रिगुण माया के शीशे में वो परमात्म तत्व अपने आप को बहुत रूपों में देख। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, और बहुत रूपों में होकर अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है एक परमात्मा के सिवा। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यहाँ मैं तू का खेल नहीं हो रहा, यहाँ अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। जो ये देख ले वो मुक्त हो गया, जो ना मैं तू देखे वो फंस गया। जो मैं और तू देखे वो फंस गया, या जो मैं ही मैं देखे तो मुक्त हो गया, या तू ही तू देखे तो मुक्त हो गया। मैं ही मैं ब्रह्म, मैं अहम ब्रह्मास्मि, और तू ही तू सब में रमा हुआ है।
तो भक्त तू ही तू देखता है, ज्ञानी मैं ही मैं देखता है, और